किसी ने बड़ा खूब ही कहा है कि खुश मिजाज व्यक्तियों का अंदाज जुदा होता है। गम हो कैसा भी वह सदा मुस्कुराता है। फेंक कर यदि कोई उसे मारे पत्थर तो वह पत्थर को भी तराश कर भगवान बना लेता है। खुश मिजाज व्यक्तियों का ये अंदाज जुदा होता है। निश्चित ही जो हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनको दुखी और परेशान करना बड़ा मुश्किल है। होते भी नहीं है, क्योंकि वे हर वस्तु में, हर चीज़ में, हर बात में अपना आनंद खोज लेते हैं, अपनी खुशी खोज लेते हैं, अपना अंदाज खोज लेते हैं। ऐसी घटना एक छोटे से गांव में एक सज्जन प्रकृति का व्यक्ति रहा करता था और वह व्यक्ति अपनी मस्ती, अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उसको बस्ती वालों से कोई लेना देना नहीं था। निरंतर सुबह से उठ कर के प्रभु भक्ति करना और प्रभु भक्ति में मस्ती करना और मस्ती में ही मग्न रहते हुए वह बस्ती वालों से कोई किसी प्रकार से ताल्लुक़ नहीं रखता था। किंतु कहते हैं कि जो अधिक खुश रहने लगे, प्रसन्न चित्त रहने लगे, अनायासी मुस्कुराता रहे, उस व्यक्ति को देखकर के ईर्ष्यालु लोग अनायासी ईर्ष्या को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी उस गांव के कुछ उद्दंडी लोग उसकी ये मस्ती देख कर के कुछ अंदर ही अंदर चिढ़ने लगे और उसको गाली गलौज करने लगे, बुरा भला कहने लगे। आए दिन, हर दिन जब भी होता कुछ ना कुछ कहते रहते, बुरा भला कहते रहते। आखिरकार हर चीज़ की हद होती। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि ये तो सीमा से बाहर की बात होती चली जा रही है। रोज़ रोज़ ये लोग कुछ न कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं और मेरी भक्ति में, मेरी मस्ती में विघ्न आता है। इसलिए ये तो वस्ती छोड़ के जाने वाले हैं नहीं हैं, क्यों ना मैं ही अपनी प्रभु भक्ति और मस्ती को आनंद में व्यतीत करने के लिए इस वस्ती को ही छोड़ के चला जाता हूँ। उस सज्जन प्रकृति के व्यक्ति ने वस्ती को छोड़ दिया और वस्ती के बाहर एक उद्यान और जंगल में जाकर के एक छोटी सी घास की कुटिया बनाई और उसमें बड़े आनंद से रहने लगा। किंतु वहाँ भी जंगलों के जो जानवर थे वे घास की उन कुटिया को आते और खा जाते, नष्ट कर देते। डेली डेली यह देखते हुए उस सज्जन प्रकृति के व्यक्ति ने सोचा कि इस प्रकार से यदि ये जंगली जानवर निरंतर मेरी कुटिया को नष्ट करते जाएंगे तो रोज़ रोज़ मैं इन कुटिया को बनाने में अपना समय व्यतीत कर दूंगा। फिर प्रभु भक्ति और प्रभु भक्ति में जो मुझे मस्ती आती है वो मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसने सोचा कि कुटिया तो बनाऊंगा और कुटिया के चारों ओर क्यों ना दीवार खड़ी कर ली जाए, पत्थरों की दीवार खड़ी कर ली जाए। पर इतने पत्थर आए कहाँ से? ये विचारणीय बिंदु हो चुका था। ये सोचने वाली बात थी कि इतने पत्थर मैं लाऊंगा कहाँ से? इतने पत्थर इकट्ठे करने के लिए मुझे काफ़ी समय लग जाएगा और फिर मुझे भक्ति और मस्ती से दूर रहना पड़ेगा। क्या किया जाए? एकाएक उसको याद आया कि गांव के लोग तो मुझे रोज़ पत्थर मारते हैं, रोज़ रोज़ पत्थर मार के जाते हैं, फिर क्यों मुझे कहीं यहाँ वहाँ पत्थर खोजने की आवश्यकता है? ये तो बहुत अच्छा है। ये लोग खुद ही मुझे एक साधन दे रहे हैं और वे खुद ब खुद ऐसे स्थानों पर सज्जन प्रकृति के व्यक्ति बैठने लगे जहाँ लोग पत्थर मारते। जब लोग कम पत्थर मारते तो खुद ब खुद वह सज्जन प्रकृति का व्यक्ति कहता कि आइए नगरवासियों, गाँव वासियों, और मुझे पत्थर मारो, मुझे पत्थर मारो, मुझे पत्थर मारो। ये बात सुन सुन कर के उन उद्दंडी लोगों को लगता कि आखिरकार ये करता क्या है पत्थरों को? ये पत्थर में भी आनंद मान रहा है। पहले तो इसको पत्थर बड़े पीड़ा कारक लगती थी, चिंता का कारण बनती थी, पर आज जिसको जितना पत्थर मारो उतना ही आनंदित होता है। लोग यदि पत्थर मारते हैं तो ये खुश होकर के कहता और मारिए और मारिए। आखिरकार बात क्या है? और उस व्यक्ति ने उन पत्थरों में ही परमात्मा को खोज लिया, उस पत्थरों में ही उसने सुरक्षा को खोज लिया। डेली उन पत्थरों को इकट्ठा करता और अपनी कुटिया के चारों ओर दीवार खड़ी करता चला जा रहा था। लोगों ने देखा कि ये तो गजब अंदाज का व्यक्ति है, इसका तो अंदाज ही अलग है। पत्थर मारे तो उसने पत्थरों को भी इकट्ठा करके अपना घर निर्मित कर लिया। खुश मिजाज व्यक्तियों का अंदाज जुदा होता है और गम हो कैसा भी वह सदा मुस्कुराता है। फेंक कर कोई मारे उसे पत्थर तो वह पत्थर को भी तराश कर भगवान बना लेता है। ऐसे खुश मिजाज का वह सज्जन प्रकृति का व्यक्ति
जिसने पत्थरों को भी अपना सुरक्षा का साधन बना लिया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, यदि हम चाहें तो हर स्थान पर खुशियाँ खोज सकते हैं। हम पेड़ पौधों में देखते हैं, हम फूलों को देखते हैं, कभी देखा होगा कांटों के बीच गुलाब खिला होता है और कीचड़ के बीच कमल खिला होता है। चाहें तो हम कांटों में उलझ जाएं और चाहें तो हम उस फूल की खुशबू को आनंद ले सकते हैं। चाहें तो हम उस काली किट्टी माँ से रचित पचित उस कीचड़ को देखने में अपने मन को ग्लानिपूर्ण कर लें। चाहें तो उस कमल को खिलता हुआ देख करके अपने मन को खिलाते हुए प्रसन्न चित्त कर लें। जीवन में हमेशा खुशियाँ खोजिए। हर पल, हर समय, हर क्षण, हर वस्तु में खुशियाँ भरी पड़ी हैं। बस अपना अंदाज़ बदलने की आवश्यकता है। जहाँ देखो वहाँ खुशियाँ आपको दिखाई देंगी। यह शिक्षा हमें आज की इस कहानी से लेना चाहिए कि शत्रु में भी हमें खुशियाँ दिखने लगें तो निश्चित तौर से संसार में कोई शत्रु नहीं रहेगा। हर व्यक्ति में भगवान समाया है, हर पत्थर में मूर्ति बसी हुई है और हर एक स्थान पर खुशियों की बहार छुपी हुई है। अपना अंदाज़ बदलने की आवश्यकता